गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज वन शॉट ट्रिग्नोमेट्री का जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं बोर्ड के लिए। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपके एमसीक्यू से 1 into 3 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे। पिछली बार 2 आए थे, इस बार 3 आएंगे। इसके बाद सेक्शन डी से 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा और इसके बाद सेक्शन सी से 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा। टोटल ट्रिग्नोमेट्री से आपका कितना हुआ? 2 3 5 5 3 8 मार्क्स आएगा। तो आज हम लोगों का जो है वन शॉट वीडियो इसी पे है। ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन ए का मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, इसमें 6-7 क्वेश्चंस करा रहे हैं, फिर सेक्शन बी पे आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, इफ tan cot थीटा इज इक्वल टू 2 देन tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर। ऑप्शन दिया गया है 4 6 2 1। तो कैसे कराएंगे? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा cot थीटा इज इक्वल टू 2, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2 और इधर स्क्वायर में है, तो इसी से आपको जो है हेल्प मिल जाता है। इस पैटर्न पे क्वेश्चन कंफर्म आता है। स्क्वायर दोनों तरफ कर दो, अगर क्यूब रहेगा तो क्यूब कर दो। स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर दोनों तरफ जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी लग जा रही है। tan प्लस cot का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मींस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, तो tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर हमको निकालना है। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2, tan इंटू cot की वैल्यू क्या होती है? 1, तो 2 इंटू 1 2 ट्रांसफर कर देंगे इधर। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन सी। ठीक है, अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। 2 क्या है हमारा? इफ sin 1 by root 2 और cos थीटा इक्वल टू 1 by root 2, तो cot थीटा की वैल्यू पूछी गई है। ऑप्शन है 0 1 root 2 2। तो कैसे निकालेंगे? यहां पर जो है पहले हमारा दिया गया है cot थीटा, तो cot थीटा की वैल्यू क्या होती है? cos by sin थीटा, cos by sin थीटा। अब ये वैल्यू रख दीजिए। cos थीटा की वैल्यू क्या दी गई है? 1 by root 2, sin थीटा की भी 1 by root 2। तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं 1 by root 2 अपॉन 1 by root 2। तो रिजल्ट क्या होगा? 1 by root 2। डिवीजन को जब इंटू करते हैं तो फ्रैक्शन रेसिप्रोकल होगा, √2 by 1 कैंसिल एंड वी गेट 1। विच ऑप्शन इज करेक्ट? यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद जो है आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो कैसे करेंगे इसको? देखिए यहां पर इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, sin थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो आपसे थीटा की वैल्यू पूछा है, तो सिंपल सा पहले यहाँ पे sin थीटा इक्वल टू क्या होता है? p बाई एच, और cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? b बाई एच। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। तो यहाँ पर दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों इक्वल है, मीन्स p बाई एच b बाई एस। तो ये दोनों तरफ सेम है, मतलब हमारा ये क्या शो कर रहा है? इट शो p इक्वल टू b। यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल हो गए। जब दोनों इक्वल हो गए तो हमारा यहाँ पर जो है एंगल a और c क्या होगा? इसलिए एंगल a इक्वल टू एंगल c। तो ये 90 डिग्री है, तो हमारा 180 से 90 अगर माइनस कर लेते हैं तो हमारा ये दोनों 90 आएगा। और एक का निकालना होगा तो 45 डिग्री। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा आंसर है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द वैल्यू ऑफ sin 30 cos 45 tan 60 इज। ऑप्शन दे दिया है 2 by root 3, ऑप्शन बी 5 by root 3, सी under root 2 by 3 और डी under root 6 by 12। तो इसको करते हैं, देखते हैं क्या आता है। फोर्थ क्वेश्चन में है sin 30 cos 45 अपॉन tan 60। वैल्यू आपको याद रखनी है। अगर आप आइडेंटिटी याद रखते हो, रेसिप्रोकल वैल्यू रखते हो और डिग्री रखते हो तो ट्रिग्नोमेट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 by 2। cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 by root 2। और tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा? तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 और 2 में √2 का 2√2 और बाई √3। तो अब 1 अपॉन 2√2 है, अगर हम ये डिवाइड करते हैं इंटू कर दे तो फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 by √3। ठीक, तो हमारा हो जाएगा 1 अपॉन
2√3 इंटू √2 √6। अब कभी भी ऐसे फ्रैक्शन नहीं छोड़ते हैं। अगर नीचे हमारा इरेशनल नंबर है तो रेशनलाइजेशन जरूर करते हैं। तो रेशनलाइजेशन क्या होगा, 1/√6, √6 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा हो जाएगा √6। यहाँ √6 में √6 का हो गया 6 इंटू 2 12। विच ऑप्शन इज करेक्ट, √6/12, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर इसके बाद पूछा है सेक tan ब्रैकेट में 1 माइनस साइन इक्वल टू सेक साइन कोसेक कोस। तो देखते हैं यहां पर हम लोग कर लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। क्या है, सेक ए, फिर दूसरा क्या है tan a, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। तो सेक ए की रेसिप्रोकल वैल्यू रख दो यहाँ 1/cos ए, tan की साइन बाई कॉस ए। ऐसी रेसिप्रोकल वैल्यू रखेंगे, होता तो देखिए 1/cot भी है, लेकिन हमें यहाँ ये रखना है कि दोनों डिनोमिनेटर सेम हो तो हम कॉमन कर सके। 1 माइनस साइन ए, अब यहाँ पर cos कॉमन हो गया, 1 प्लस साइन ए, और नीचे है cos ए, और यहाँ 1 माइनस साइन ए। तो कौन सी आइडेंटिटी फॉलो हो रही है यहाँ पर, a प्लस बी, a माइनस बी। तो हम लोग क्या निकालेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रिजल्ट क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे है cos ए। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे cos स्क्वायर ए, और यहां पर cos ए। तो अब कैंसिलेशन के बाद cos ए मिला। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा क्लियर हो गया। तो आपके फिफ्थ हो गए। लास्ट क्वेश्चन इसका सेक्शन ए का करा रहे हैं। सेक्शन ए में लास्ट क्वेश्चन क्या है, सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है आपका इफ 5 cos a इक्वल टू 3। तो इसको इरेज करते हैं। फाइव cos a इक्वल टू 3, तो वैल्यू फिर बतानी है सेक की। तो कैसे निकलेगा, cos a इक्वल टू क्या होता है 3/5। cos किसकी वैल्यू है, b/h की। तो अगर एक ट्राइंगल बनाते हैं और हमारा बेस अगर 3 है, h 5 है, तो परपेंडिकुलर निकालेंगे। p इक्वल टू क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 16, और p इक्वल टू क्या हो जाएगा, √16 की वैल्यू आ जाएगी 4। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सेक ए। सेक ए cos का रेसिप्रोकल होता है, ये b/h है तो ये h/b हो जाएगा। तो h हमारा क्या है यहाँ पर, हाइपोटेनस 5, और बेस क्या है हमारा 3। ठीक है, अगर p की यहाँ जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर कोई और भी वैल्यू पूछ देता तो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते थे। तो ये हमारा ऑप्शन 5/3, ऑप्शन बी क्लियर हो गया। तो आपका सेक्शन ए क्लियर हो गया। अब सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए रिवाइज कर लीजिए, बी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन बी से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें पहला है आपका जो है, इधर लास्ट से चल रहे हैं। 7 क्वेश्चन है, साइन पावर 6 थीटा, कॉस पावर 6 थीटा, 3 साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अगर मान लीजिए हम इसको ऐसे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्यूब ऑन बोथ साइड कर दो, क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर क्यूब करते ही क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, और 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा। अब इसको ओपन कर देते हैं। कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर होगी, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में a प्लस b। ये हमको यूज करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a क्यूब मीन्स साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस 3ab मीन्स 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में a प्लस b मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा, इक्वल टू 1। तो कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर का क्यूब क्या होगा, साइन पावर 6, कॉस स्क्वायर का क्यूब क्या होगा, कॉस पावर 6 थीटा, 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, 1 होती है, इक्वल टू 1। यही लाना था, प्रूव्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आपको 6 कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे होगा, कॉट की वैल्यू दी गई है, कॉट की वैल्यू यहाँ पर दी गई है। क्या है यहाँ, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। कॉट किसका उल्टा होता है, tan का, tan का होता है p/b, तो यहाँ इसका उल्टा हो जाएगा b/b। तो हमारा यहाँ पर दे दिया है बेस 7 और परपेंडिकुलर 8। हाइपोटेनस निकाल लीजिए। हाइपोटेनस क्या होगा, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर
8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड करते हैं 7 और 9 4 13 का 3 1 कैरी 6 1 7 4 11 113 रूट 113। अब वैल्यू आपको किसकी निकालनी है? 1 प्लस साइन अपॉन 1 प्लस कॉस, 1 माइनस साइन 1 माइनस कॉस। तो सबसे पहले साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लीजिए। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? p बाई एच, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? b बाई एच। तो p हमारा यहाँ पर है 8 और h है हमारा 113 रूट में। यहाँ पर बेस है हमारा 7 और p है 130। अब वैल्यू हमको लगा देनी है 1 प्लस साइन a अपॉन 1 प्लस कॉस a, दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन a अपॉन 1 माइनस कॉस a। तो ये आइडेंटिटी लग जा रही है a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होगा? a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर। यहां भी वही आइडेंटिटी लग रही है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है थीटा है तो थीटा लिखिए, ए है तो ए लिखिए। ठीक है, अब हमारा वैल्यू रख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 8 100√13 का होल स्क्वायर। यहाँ पर 1 माइनस 7 बाई 100√13 का होल स्क्वायर, कॉस की वैल्यू रख दिया। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 8 का स्क्वायर 64 और यहाँ पर 113 का जब रूट ब्रेक करेंगे तो रूट ब्रेक हो जाएगा 113। सिमिलरली 7 का स्क्वायर 49 रूट 113 का 130। अब इम्प्रॉपर कर लीजिए, यहाँ पर 113 माइनस 64 अपॉन 113 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 113 माइनस 49 बाई 113। 113 से 113 कैंसिल, यहाँ पर माइनस किया तो यहाँ पर 49 और यहाँ पर 64। तो ये आपका हो गया 49 बाई 64। अब क्वेश्चन नंबर आपको फिफ्थ कराते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका? पहले यहाँ पे क्वेश्चन इरेज कर दें, जो है ये 2 मार्क्स में है। हाँ, ये साइन इवेल्युएट करना है। 2 cos 45, 2 अंडर रूट 2 cos 45 साइन 30 प्लस 2 रूट 3 cos 30। ये आपको सॉल्व करना है। इसको हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले ये बता दें, यहाँ पर वैल्यू रखना है। क्वेश्चन नंबर ये फिफ्थ है आपका, 5 क्वेश्चन है। 2 रूट 2 cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 बाई रूट 2। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 बाई 2। वैल्यू रखते जाइए, कुछ नहीं है। 2 रूट 3 cos 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन का जैसे हम लोग जाएंगे साइन 30 1 बाई 2, साइन 45 1 बाई रूट 2, साइन 30 रूट 3 बाई 2। तो अगर cos में जाएंगे तो वही आप रिवर्स कर दीजिए। तो cos 30 की वैल्यू क्या हो जाती है? रूट 3 बाई 2। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग देखते हैं इस रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, 1 इंटू 1 1 आ गया। यहां पर इस 2 से ये 2 कैंसिल, रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 3 और 1 क्या हो गया? 4 हो गया। सिंपल। अब इसके बाद आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 करा रहे हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू रूट 2 साइन थीटा, और प्रूव करना है, बताना है, प्रूव दैट cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू रूट 2 cos थीटा। इसके दो मेथड है, एक तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके भी अरेंज करके करते हैं, और दूसरा है इसको हम ट्रांसफर करके करते हैं। तो किसी तरह से कर लेते हैं, चलिए हम यहां पर करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या करते हैं? आपने स्क्वायर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर रूट 2 साइन थीटा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होगी। 1 माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको इधर ला दें और इसको इधर ला दें तो पॉजिटिव हो जाएगा। 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया हमारी वैल्यू। अब सपोज दैट अगर मान लीजिए हम यहाँ पर ये करते हैं, x इक्वल टू cos थीटा प्लस साइन थीटा लेते हैं, x इक्वल टू cos थीटा प्लस साइन थीटा। अगर हम x स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा
इंटू साइन थीटा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। अब ये वैल्यू हमारी जो है आई, अगर हम यहाँ पर इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आया ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हमारा ये वैल्यू है, तो अब इसको इसी तरह से हम लोग इसको में सब्स्टिट्यूट कर देंगे ऊपर वाले में, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद फाइंड कर लेंगे। तो हमारा जब ये सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर वैल्यू, तो हमारा क्या हो जाएगा √2 कॉस हो जाएगा। कॉस की वैल्यू हमने निकाल दिया है, कॉस की वैल्यू क्या थी एक्स प्लस कॉस की वैल्यू मैंने लिया था यहाँ पर जो है, देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो यही वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, तो ये चीज हम लोग यहाँ पर रखेंगे 2 कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू हमारी आई है 2 कॉस थीटा और साइन थीटा, ये देखिए कितनी आई हुई है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये वैल्यू है, यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक्स स्क्वायर की जगह हमारी इसकी वैल्यू कितनी आई थी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी, ये रख देंगे, और रखने के बाद हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये दो तरीका है, इसको दोनों तरफ से कर सकते हैं। एक ट्रांसफर करके करते हैं, कॉस को अगर हम माइनस उधर, ये माइनस साइन को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, साइन दोनों में से कॉमन कर लेते हैं, तो उससे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका जैसे हम लोग इसमें ये यूज कर सकते हैं, कॉस है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है और इसकल टू 2 रूट साइन थीटा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे साइन को उधर ट्रांसफर कर देंगे, कॉस की पहले वैल्यू निकालेंगे रूट साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और इन दोनों से साइन कॉमन करके कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन 4, इस मेथड पे आप करेंगे। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 में हमने दो लिया, दोनों के पैटर्न एक क्वेश्चन है, दोनों के पैटर्न एक क्वेश्चन में है, तो इनको हम कोई भी एक कर लेते हैं। चलिए थर्ड का सेकेंड ऑप्शन करते हैं। जैसे दे दिया गया tan a प्लस बी इक्वल टू √3, और दूसरा दिया गया है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो tan √3 किसकी वैल्यू होती है, tan में 60 की, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है। तो यहाँ पर हमारा रहेगा इक्वेशन क्या बनेगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, पहला इक्वेशन बना गया। और tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है 30 की, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, सेकेंड इक्वेशन बन गया। लीनियर इक्वेशन की तरह यूज करिए, इसको ऐड कर दीजिए, तो ये कैंसिल 2a इक्वल टू 90, तो हमारा a इक्वल टू क्या हो गया 45, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो हमारा हो गया 45 प्लस b इक्वल टू 60, तो b इक्वल टू 60 माइनस 45 इक्वल टू 15, तो a और b हमारा निकल चुका है, ये 45 b 15। ऐसे ही यहाँ पर रहेगा साइन a प्लस बी √3/2 दिया है, तो साइन में किसकी वैल्यू होती है √3/2, साइन 60 की, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 ले लेंगे। ऐसे ही cos a माइनस बी इक्वल टू 1 दिया है, cos में 1 किसकी वैल्यू होती है 0 की, a माइनस बी इक्वल टू 0, दो इक्वेशन लेके सॉल्व कर देंगे। तो ये हमारा हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। cot स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू cos थीटा। LHS लेते हैं, LHS cot स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है cos बाई साइन थीटा, ठीक है, इसका स्क्वायर कर लेंगे cos स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, प्लस माइनस यहाँ पर tan की वैल्यू क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका यहाँ इसका यहाँ आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसके बाद जो है सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cot स्क्वायर की वैल्यू हो गई, अब यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा है, ठीक है, जैसे cot स्क्वायर थीटा है cot थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये दिया गया था, तो इसको हमको निकालना है यहाँ पे cot थीटा tan थीटा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ cos स्क्वायर यहाँ साइन स्क्वायर, आपस में साइन स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा है, ध्यान दीजिएगा cot थीटा माइनस tan थीटा, सॉरी यहाँ cot थीटा माइनस tan थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पर साइन थीटा इंटू cos थीटा। अब एक वैल्यू यहाँ पर हम लोग किसी की चेंज कर देंगे, चलिए साइन की चेंज कर देते हैं। cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और नीचे साइन थीटा इंटू cos थीटा, तो ये हमारा हो गया cot थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं, cos स्क्वायर थीटा फिर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू cos थीटा, तो cos स्क्वायर क्या हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा, यही हमें लाना था। कॉट थीटा टेन थीटा की आ गई वैल्यू RHS, तो LHS इक्वल टू RHS। अब हमको लास्ट क्वेश्चन करना है सेक्शन बी का। सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन देखिए। सेक्शन बी, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपन साइन प्लस कॉस प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो ये आइडेंटिटी लग जा रही है। आइडेंटिटी क्या होती है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आइडेंटिटी मैंने यूज किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। और नीचे है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये आइडेंटिटी ओपन किया। और इधर लास्ट में क्या है हमारा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसमें इस वैल्यू से हमारी ये वैल्यू क्या हो गई? कैंसिल हो गई। बचा क्या? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 होती है। 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बाहर है प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे ये दोनों कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1 आया, इक्वल टू RHS। ये हमारा जो है सेक्शन बी हो गया। अब आप सेक्शन बी कर लिए, अब सेक्शन सी कराते हैं। और सेक्शन सी में 3 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, इसमें 8 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो मैं 8 से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर है सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1। तो जैसे रेशनलाइज करते हैं आप वैसे रेशनलाइजेशन कर लीजिए। कंजुगेट टर्म लेते हैं, तो देखिए यहाँ सेक थीटा प्लस 1 है, तो सेक थीटा प्लस 1 का क्या ले लेंगे यहाँ पर? इंटू सेक थीटा माइनस 1, सेक थीटा माइनस 1, यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ। सेम सिमिलरली यहाँ भी हो जाएगा। सेक थीटा प्लस 1 है, सेक थीटा माइनस 1 है, तो यहाँ पर हम प्लस ले लेंगे। सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा प्लस 1, तो क्या होगा यहाँ पर? a माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या होगा? a प्लस बी ए माइनस बी, आइडेंटिटी हो जाएगी। ए स्क्वायर मीन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस ब्रैकेट में आ गया। इधर सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे सेम हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बताइए दोनों में डिनोमिनेटर तो सेम है, तो दोनों डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा और यहाँ ये रूट से बाहर आ जाएगा। तो हमारा हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा प्लस 1, और नीचे रूट में आ गया हमारा, ये दोनों सेम है, कॉमन हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर सेक थीटा क्या हो जाएगा? 2 सेक थीटा, और यहाँ सेक स्क्वायर माइनस 10, इसकी वैल्यू क्या होती है? 10 स्क्वायर थीटा। तो 10 स्क्वायर थीटा को रूट से जब बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 सेक थीटा अपान 10 थीटा। अब रेसिप्रोकल वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। 2 सेक की वैल्यू क्या होती है? 1 बाई कॉस, और 10 थीटा की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पर जो है 10 थीटा की वैल्यू अगर हम लोग लेंगे तो इंटू करेंगे, 10 का साइन बाई कॉस होता है, साइन बाई कॉस। यहाँ पर डिवीजन में लिख दे रहे हैं, सेक थीटा 1 बाई कॉस हो गया 2 इंटू, और यहाँ पर डिवीजन 1 साइन बाई कॉस, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारा 2 अपान साइन थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, और 2 बाई साइन थीटा मतलब 2 इंटू 1 बाई साइन थीटा इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा, 2 कॉसेक थीटा। ये हो गया हमारा 2 कॉसेक थीटा। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इफ यम साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा इक्वल टू पी, तो इसको तुरंत करा रहे हैं। सेवेंथ, एम साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा इक्वल टू पी। तो सबसे पहले हम लोग इसको पी स्क्वायर कर लेते हैं। पी, तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? इसका स्क्वायर कर दो, एम स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2mn कॉस थीटा साइन थीटा। ये हो गया हमारा वैल्यू, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको 1 कर लिया। इसी तरह से फिर क्या दिया हुआ है? एम कॉस थीटा माइनस एन साइन थीटा इक्वल टू क्यू। तो इसको भी स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यहाँ पर क्या लिखेंगे? स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ भी स्क्वायर करेंगे, क्या होगा? एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है, यहाँ पर ये पी का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एम स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 माइनस है माइनस 2mn
कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू यहां पर क्या था क्यू स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है एम स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इधर हो गया लेफ्ट में, राइट में हमारा माइनस 2mn cos थीटा साइन थीटा और प्लस 2mn cos थीटा कैंसिल हो गया। एम स्क्वायर कॉमन कर लीजिए और ब्रैकेट में आ गया cos स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहां भी है, अगर हम एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ऐड करते हैं तो एन स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या हो गई? कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की 1 होती है, यहाँ भी कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर की 1 होगी, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करना था। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर आपको जो है 6 करा रहे हैं, ठीक है। 6 क्या है? 6 है साइन थीटा माइनस 2 साइन, एलएचएस ले रहे हैं, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, या ए है, ये रखिए कोई दिक्कत नहीं है, और 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस ए, यहां पर ए है, इक्वल टू tan थीटा। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, काफी पूछा जाता है। इसमें दोनों में हम कॉमन कर लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा हमने कॉमन कर लिया, तो एलएचएस ही कर रहे हैं, यहाँ पर tan तो लाना है हमको, तो साइन कॉमन कर लिया तो यहाँ पे क्या हो गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर कॉस कॉमन कर लिया तो क्या हो गया? यहाँ पर कॉस कॉमन करने के बाद यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, ठीक। अब साइन बाई कॉस की वैल्यू क्या होती है? tan ए, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपनी जगह रख दो, और यहां पर नीचे 2 कॉस स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 है, ब्रैकेट क्लोज करो, माइनस 1, 2 और 2 से 1 निकल जाएगा, 1 आ जाएगा, तो सेम टर्म आया tan ए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और नीचे भी आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इससे ये हमारा टर्म कैंसिल हो गया, tan ए आ गया इक्वल टू RHS, ये प्रूव हो गया। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके बाद हम लोग 7 में आते हैं। 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है आपका cos ए माइनस साइन ए। cos ए माइनस साइन ए 5 है क्वेश्चन 5। cos ए माइनस साइन ए, एलएचएस लेते हैं, cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू cos ए के प्लस cot ए। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं? एलएचएस में न्यूमरेटर में साइन का डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाई साइन थीटा, डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, डिवाइडेड बाई साइन थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो क्या हो जाएगा? cos बाई साइन माइनस साइन बाई साइन 1 बाई साइन, नीचे cos बाई साइन प्लस साइन बाई साइन माइनस 1 बाई साइन। तो यहां पर cos बाई साइन क्या होता है? cos बाई साइन हो जाएगा cosec cot, और साइन बाई साइन 1 बाई साइन cosec, cot 1 cosec। अब 1 की जगह आइडेंटिटी रख देते हैं, इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं। इसको अरेंज कैसे करेंगे? यहाँ पर cot है तो हमने ले लिया cosec ए प्लस cot ए, cosec ए प्लस cot ए। इसके बाद इसको कराएंगे जो है फिर इसके बाद जो है यहाँ पर आ जाएगा cosec प्लस cot माइनस 1, नीचे cot ए cosec ए प्लस 1। अब 1 की जगह आइडेंटिटी रख देंगे, यही cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, cosec ए प्लस cot ए माइनस 1 की जगह cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, और नीचे हमारा जो है यही हो गया cot ए माइनस cosec ए प्लस 1।
अब cosec a प्लस cot a कॉमन कर लेते हैं, तो हमारा आ जाएगा cosec a प्लस cot a कॉमन कर लिया, तो ब्रैकेट में हमारा जो बचेगा यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसके बाद माइनस cosec आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, और नीचे हमारा सेम यही है 1 माइनस cosec प्लस cot a। ठीक है, तो ये हमारा हट गया, इसकल टू हमारा क्या हो गया, LHS इसकल टू RHS, cosec a प्लस cot a बच गया, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन करा रहे हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में कैसे होगा, फोर्थ क्वेश्चन है tan a प्लस sec a, tan का हो जाएगा यहाँ पर tan a sec a माइनस 1, तो आइडेंटिटी रख देंगे LHS, सीधे सीधे tan a प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, tan थीटा प्लस sec थीटा 1 की जगह क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी रख देंगे, और tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब tan थीटा प्लस sec थीटा कॉमन कर लेंगे यहाँ पर, tan थीटा प्लस sec थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पर माइनस एक बार जो है आपका ये प्लस वाला कॉमन हो गया, माइनस बचेगा एक बार, माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, नीचे भी यही हमारी आइडेंटिटी है, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब इसको ओपन कर देते हैं ब्रैकेट, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा tan थीटा प्लस sec थीटा, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस sec थीटा और माइनस माइनस प्लस tan थीटा, और अपान यहाँ पर आ जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा, ठीक है, और प्लस 1, यही हमारा सेम टर्म है, इससे ये हमारा कैंसिल। अब tan थीटा sec थीटा की वैल्यू रख लेते हैं, tan थीटा sec थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan का होता है sin बाई cos, और यहाँ पर sec का होता है 1 बाई cos, तो यहाँ पर cos कॉमन कर लिया, तो हो जाएगा आपका sin थीटा प्लस 1 अपॉन cos, यही लाना था, यही हमारा RHS है, इक्वल टू RHS। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। और 3 क्वेश्चंस हैं, एक बार इसको देख लीजिए। इन तीनों क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा प्लस 1 sec cosec। और इसके बाद जो है एक क्वेश्चन आपका इधर दिया हुआ है, sin थीटा cos थीटा इक्वल टू √3 tan थीटा प्लस cot थीटा बताना, तो इसको करा रहे हैं, फास्ट करिए। 4 tan थीटा, तीसरा है tan थीटा sin थीटा बाई cos थीटा अपॉन यहाँ पर sin थीटा बाई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा बाई sin थीटा, इसके बाद प्लस cos थीटा बाई sin थीटा अपन 1 माइनस tan थीटा की जगह sin थीटा बाई cos थीटा। अब इस तरह से इसको इम्प्रॉपर करेंगे, इम्प्रॉपर करने के बाद क्या हो जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा, यहाँ पर sin थीटा माइनस cos थीटा बाई sin थीटा, यहाँ माइनस कर लेते हैं cos बाई sin थीटा, यहाँ पर cos माइनस sin थीटा बाई cos थीटा, तो यहाँ पर प्लस है। अब ये सिंबल चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, sin थीटा बाई cos थीटा इंटू कर देते हैं, तो ये साइन ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा यहाँ पर साइन माइनस कॉस थीटा।
यहाँ पर भी माइनस कर देते हैं प्लस का सिंबल, तो ये चेंज हो जाएगा। कॉस बाई साइन है यहाँ पर, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू यहाँ पर कॉस माइनस साइन है, साइन माइनस कॉस कर देंगे, कॉस अपॉन साइन माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर कॉस साइन कॉस दोनों में है, लेकिन यहाँ साइन यहाँ कॉस, तो अगर यहाँ पे हम साइन का कर दें, यहाँ कॉस का कर दें, तो एलसीएम लेने पे यहाँ क्यूब हो जाएगा, इधर भी क्यूब हो जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर ओपन कर लो आइडेंटिटी, ए माइनस बी का क्यूब, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इससे ये हमारा कैंसिल हो गया और यहाँ इसकी वैल्यू 1 हो गई। दिस बाय दिस करेंगे तो हमारा साइन से साइन कैंसिल, 1 बाई कॉस हो जाएगा, और फिर इंटू कॉस बाई अगर इसको करेंगे तो कॉस से कॉस के लिए 1 बाई साइन थीटा, तो हमारा 1 यहाँ पर सेक हो जाएगा इंटू कॉसेक थीटा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब इसी तरह से 2 क्वेश्चन और हैं, क्वेश्चन और करा दे रहे हैं। फर्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू √3 है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू √3। इसकी वैल्यू 1 होती है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर भी करेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ √3 का स्क्वायर 3, तो यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू 3 उधर ट्रांसफर कर दो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 3 माइनस 1 2 आ गया, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा, 2/2 1 आ गया। अब इसी तरह से जो है हम लोग जो है इसको कर लेंगे, इक्वल टू प्रूव करना है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस, कॉस बाई साइन, तो इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस साइन इक्वल टू 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो 1/1 इक्वल टू 1, LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह से आपको करना है, तो आज ये खत्म हो गया है और नेक्स्ट हो सकता है मे बी कोऑर्डिनेट करें या AP करें। ओके, गुड डे।